0.15 mm से लेके 6 mm तक, यानी 6.35 mm के बीच में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सब सीट मेटल में आते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा अंतर है। अभी आप कई जगह देखते होंगे कि 8 mm की कोई प्लेट है, 10 mm की कोई प्लेट है, वो सीट मेटल में नहीं आएगी, वो फैब्रिकेशन में आएगी। हमेशा देखिए इसमें बेंडिंग और फॉर्मिंग दोनों शब्दों का यूज किया है, लेकिन इनमें भी आपस में बेसिकली डिफरेंस होता है। तो ये जिस नेवी पीपीटी बनाई है, बेसिकली मैंने क्या बोला कि ये मैंने लिंक्डइन से पीपीटी ली थी, तो मुझे बहुत अच्छी इसमें लगा, लेकिन बेंडिंग और फॉर्मिंग में भी कुछ डिफरेंस है। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए कि बेंडिंग और फॉर्मिंग में क्या डिफरेंस होता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सीट मेटल के बेसिक प्रोसेस के बारे में, और ये डिस्कशन करने का मुद्दा ये है कि मैं लिंक्डइन पे कुछ देख रहा था, वहां पे मुझे एक बहुत ही अच्छी पीपीटी मिली जिसमें सीट मेटल के बारे में बहुत ही डिटेल से ब्रीफ किया गया था। तो चलते हैं उस पीपीटी की। एक पीपीटी है जो मुझे लिंक्डइन पे मिली थी, और जो ये है ये सीट मेटल के प्रोसेस के बारे में है कि किस तरीके के सीट मेटल के प्रोसेस होते हैं, कितने प्रोसेस होते हैं, और किस प्रोसेस में क्या क्या थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो बेसिकली अगर हम इस स्लाइड की बात करें तो इसमें 3 चीज दिखाई गई है, शेयरिंग है ना, ड्रॉ और ब्लैंकिंग। तो ये 3 मेजर एप्लीकेशन फर्स्ट स्लाइड पे दिखाए गए हैं। व्हाट इज द सीट मेटल। तो जो सीट मेटल है 0.15 mm से लेके 6 mm तक, यानी 6.35 mm के बीच में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सब सीट मेटल में आते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा अंतर है। अभी आप कई जगह देखते होंगे कि 8 mm की कोई प्लेट है, 10 mm की कोई प्लेट है, वो सीट मेटल में नहीं आएगी, वो फैब्रिकेशन में आएगी। सीट मेटल में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। देखिए मेजर ऑपरेशन तो 2 ही है, कटिंग और नॉन कटिंग, लेकिन अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं कौन कौन से होते हैं। जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं, बेंडिंग, शेयरिंग, ब्लैंकिंग, पंचिंग, टर्मिंग, पार्टिंग, स्लॉटिंग, लेंसिंग, नॉचिंग, है ना, प्री फॉर्म, कट ऑफ, ये इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो आप इसमें देख पा रहे होंगे। अब हम इन ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि बेंडिंग। देखिए इससे ना आपको थोड़ा सा समझ में भी आएगा, क्योंकि देखिए बेंडिंग, फॉर्मिंग, ड्रॉ, तीनों में क्या अंतर होता है। क्या इस सीट में है क्या ये तीनों। बेंडिंग है, फॉर्मिंग नहीं है सीट में, ड्रॉ भी नहीं है, ड्रॉ है। तो अभी हम समझेंगे क्या क्या डिफरेंस होता है। बेंडिंग, बेंडिंग इज द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। बेंडिंग क्या है, जो मैं समझता हूं कि बेंडिंग जो होती है ना, हमेशा देखिए इसमें बेंडिंग और फॉर्मिंग दोनों शब्दों का यूज किया है, लेकिन इनमें भी आपस में बेसिकली डिफरेंस होता है। तो ये जिस नेवी पीपीटी बनाई है, बेसिकली मैंने क्या बोला कि ये मैंने लिंक्डइन से पीपीटी ली थी, तो मुझे बहुत अच्छी इसमें लगा, लेकिन बेंडिंग और फॉर्मिंग में भी कुछ डिफरेंस है। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए कि बेंडिंग और फॉर्मिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो हम एनीवे आगे बढ़ते हैं। ये हम बेंडिंग का समझे, ये प्रेस मशीन दिखा दिया। हाँ, बेंडिंग में किस तरह का वी और वो पंच हो गया, ऐसा ठीक है। ये एज वाइपिंग, ठीक है। हाँ, ये भी एक बड़ा अच्छा सा वो है। जब हम टूल बनाते हैं ना, बेंडिंग टूल, मतलब जब वी बेंडिंग करते हैं या बेंडिंग चलिए हम करते हैं, तो 2 तरह से हो सकती है। एक तो डेड टूल बनते हैं जिनको वी डाई बोलते हैं, और एक वाइपिंग से बनते हैं। तो दोनों में देखिए ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि किस तरह का कौन सी कंपनी टूल यूज करती है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा इजी जो होता है, हमेशा मेंटेनेंस में इजी, चलाने में इजी, वो वी डाई रहती है। लेकिन जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो वी डाई पे नहीं जाती हैं, वो वाइपिंग बेंडिंग ही यूज करती हैं। अच्छा, वाइपिंग बेंडिंग थोड़ी कॉस्टली भी होती है डाई बनाना। वी बेंडिंग आसान, मतलब इकोनॉमिकल होती है। अब जैसे देखिए बेंडिंग के इन्होंने बहुत
प्रोसेस दिखा दी हैं कि किस किस तरह से बेंडिंग ऑपरेशन में क्या क्या होता है। बेंडिंग ऑपरेशन ये भी दिखा दिया है कि चैनल बन रहा है, यू बेंडिंग और ये सब ऑफसेट। तो अभी देखो आप समझ पा रहे होंगे कि बेंडिंग और जो मैंने पूछा था बेंडिंग और फॉर्मिंग, देखो जैसे जैसे पीपीटी खत्म होगी ना तो आप समझ जाएंगे कि बेंडिंग और फॉर्मिंग में क्या अंतर है। हम सिर्फ बेंडिंग की बात कर रहे हैं, सिर्फ देखेंगे ना कि एक सीधी एक्सिस पे हो रहा है जो भी काम हो रहा है। ये शेयरिंग आ गया है जो हमने फर्स्ट उसमें भी देखा था। शेयरिंग मतलब पार्ट को दो हिस्से में करना, इसमें क्लियरेंस ना के बराबर ही दिया जाता है। ब्लैंकिंग, देखिए ब्लैंकिंग ऑपरेशन में ना जब हम ब्लैंक करते हैं तो तीन होता है, मतलब तीन चीजें होती है ना, क्रैक भी होता है जिसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं, और डाई रोलर होता है और फिर बर आता है। तीन चीज होती है। ये जो डायग्राम दिया हुआ है साइड में, ये डायग्राम बड़ा अच्छा लगा, मतलब ऑल ओवर पीपीटी बहुत ठीक ठाक है। तो ये ब्लैंकिंग आ गया। फाइन ब्लैंकिंग, अब बहुत जगह ये यूज होता है कि फाइन ब्लैंकिंग ब्लैंकिंग। तो बेसिकली क्या होता है ना, देखिए जो फाइन ब्लैंकिंग होता है ना उसमें क्लियरेंस, मतलब मान के चलिए अगर हम ब्लैंकिंग में 8 से 10% क्लियरेंस ले रहे हैं, तो अगर वही हमें फाइन ब्लैंकिंग में करना है तो वहां पे 1 या 2% क्लियरेंस आएगा। तो बस ये डिफरेंस होता है, बाकी सेम स्ट्रक्चर सेम रहेगा। और फाइन ब्लैंकिंग की डाई बनाना थोड़ा सा, क्योंकि अलाइनमेंट कम हो जाता है, मतलब सॉरी क्लियरेंस कम हो जाता है, तो अलाइनमेंट में मतलब अच्छा खासा मेहनत करनी पड़ती है। फिर पंचिंग आ गया। पंचिंग और ब्लैंकिंग में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। अच्छा, पंचिंग और पियर्सिंग, देखो ये नो नो नो, वास्तव में ये पीपीटी गलत बनी है भाई। पंचिंग और पियर्सिंग एक हो ही नहीं सकता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है पंचिंग और पियर्सिंग में। तो प्लीज आप बताइए पंचिंग और पियर्सिंग में क्या डिफरेंस है। ब्लैंकिंग पंचिंग एग्जाम्पल नहीं। ट्रिमिंग ठीक है, ट्रिमिंग हाँ ठीक है। ट्रिमिंग कब यूज करते हैं हम, एक्चुअली हमने ड्रॉ किया और हमने एक फ्लैंज ले लिया, फिर उसको ट्रिम कर लेते हैं ताकि फिर वाइपिंग कर लेते हैं, इस तरह से शेप लाने के लिए ट्रिमिंग मतलब जनरल प्रोसीजर है। हाँ, पार्ट ऑफ भी ठीक है, स्लिटिंग भी ठीक है, कई जगह करते हैं हम। लेंसिंग भी ठीक है। स्लिटिंग और लेंसिंग कॉमन से वो हैं एप्लीकेशन। नोचिंग ठीक है, परफॉर्मेशन ये भी ठीक है। एम्बोजिंग ठीक है, सेविंग करते हैं ठीक है, ये भी हम कई जगह करते हैं। कट ऑफ ठीक है, लिंकिंग ठीक है, कॉइनिंग ठीक है, डीप ड्रॉ ठीक है। ये मतलब प्रोसेस दिखा दिया है डीप ड्रॉ कैसे होगा, है ना। स्ट्रेस फॉर्मिंग ठीक है, रोल फॉर्मिंग, डाई सैंपल। तो ऑल ओवर जो ये पीपीटी रही, देखिए इस पीपीटी में मुझे कुछ, मतलब इनिशियली ये मुझे पीपीटी बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन ऑल ओवर इसमें कुछ पीपीटी में कुछ एक दो जैसा भी मैंने डिस्कशन किया कि ठीक है कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ इसमें कमियां भी हैं। तो ऑल ओवर ठीक है, मतलब इनिशियली समझने के लिए ठीक है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग प्रोसेस हम इससे समझ सकते हैं कि क्या सीट मेटल का प्रोसेस होता है। तो अगर आपका जरूर इस पीपीटी पे कोई कमेंट्स हो तो आप दीजिए मुझे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।